नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में सिर्फ 1000 की एसआईपी से क्या 1 करोड़ बनाया जा सकता है, ये संभव है, पॉसिबल है या नहीं है, आज ही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आप लोगों का बजट कम है, 1000 है, 2000 है, 3000 है, तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। हर एक पॉइंट मैं आपको बारीक बारीक करके समझाऊंगा, जिससे बहुत आसानी से, बहुत बारीक से आपको समझ में आ जाएगा। म्यूचुअल फंड एसआईपी में एक्चुअल में सच्चाई क्या है, इस फंड में या जो म्यूचुअल फंड एक्चुअल ये फंड कैसे वर्किंग करता है, इसकी क्या सच्चाई है, आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। कौन सा फंड आपके हिसाब से बेस्ट है और किस में हम इन्वेस्टमेंट करें, ये भी मैं आपको आगे चल के सारे बताऊँगा। तो जो भी दोस्त म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, म्यूचुअल फंड में आपको कोई आइडिया नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो बस इस वीडियो को देखो, समझो, फिर आप इन्वेस्टमेंट चालू करना। मैं अपनी तरफ से कुछ जो ओपिनियन भी दूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो हम म्यूचुअल फंड ओपन कर देते हैं। म्यूचुअल फंड ओपन करने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ एंजल वन की। आप लोग एंजल वन के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करके अंदर आ सकते हैं और वहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देख के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। एंजल वन में अकाउंट बनाना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको बेसिक जानकारी पूछेगी, जैसे कि आपका जो ईमेल आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, और आप जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड क्या है, ये सब आपको बेसिक डिटेल्स भरने के बाद आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। केवाईसी जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको नंबर और आईडी और आपको जनरेट करके दे देंगे। उसके बाद में आप जो म्यूचुअल फंड में चालू कर सकते हैं एंजल वन के थ्रू भी। एंजल वन भी बहुत अच्छा पुराना है, बहुत अच्छा मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। इसमें सारे जो आपको फंड देखने को मिलते हैं, इसमें बहुत अच्छा एक और भी चूज़ है जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। बाकी जो किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे तो वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। इसका जो भी चीज़ें हैं जो बेसिक हैं और आसान है, आराम से जो नॉर्मल बंदा भी सीख सकता है। सिंपल सा कुछ नहीं करना है। जब आपका अकाउंट पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से यहाँ पे आना है और अपना पोर्टफोलियो चेक करना है। जैसे आपका जो ईमेल आईडी और आपका सब जो सही है आप चेक कर देना। जब आप फॉर्म भरोगे ना, जब अपना अकाउंट ओपन करोगे तब आपको सही डिटेल्स भरना है। यहाँ पे सिंपल से आपको पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे पोर्टफोलियो पे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑल टाइम और एक जो म्यूचुअल फंड ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दो सीधा ऊपर, या आप यहाँ पे सिलेक्ट करके भी आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। सिंपल से हम ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हम चाहें तो आप 500 रुपये की स्टार्टअप कर सकते हैं, चाहे तो हम 10,000 की कर सकते हैं, चाहे तो हम 2000 की कर सकते हैं, और यदि कम बजट है तो 500 की भी कर सकते हैं। ऐसा कोई इसमें ज़रूरी या फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा होगा कौन कौन से फंड है, क्या है, डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे बता रखा है कि एसआईपी है जो कैलकुलेटर में कैसे वर्किंग होती है, कितना आप डालोगे तो कितना निकलेगा और कितना पैसा हो सकता है, ये सब यहाँ पे इस कैलकुलेटर में समझाया रखा है। अब अपने को चाहिए भाई किसी भी फंड के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे व्यू ऑल फंड पे क्लिक कर देना। सिंपल सा यहाँ पे जो सारे फंड होंगे, जो फंड होंगे सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हम चाहते हैं कि भाई बेस्ट जो स्मॉल कैप के अंदर हो, तो ये आपको बेस्ट जो स्मॉल कैप के अंदर सारे फंड आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सारे फंड देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो किस फंड ने कितना क्या रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में, 5 साल में, 1 साल में। कैसे, यहाँ पे सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपको अच्छा लगता है फंड, उसके बाद में आपको क्लिक करने के बाद उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगी आपको। जैसे मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, HDFC स्मॉल कैप, इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो फंड की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे कि इस फंड की अभी क्या चल रही मार्केट में रेट, और जब ये जो स्टार्टिंग हुई थी तो लगभग 26 मार्च 2021 के दिन इस फंड की वैल्यू 51 रुपये थी, और आज की डेट में उससे जो उस फंड की आज की डेट में 122 रुपये की NAV चल रही है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि 3 साल के अंदर कितना क्या मार्केट में अप हुआ है, कर डाउन हुआ है, सब ये चीज़ भी आप चेक कर सकते हैं। अब सिंपल सा मैं आपको नॉर्मली एक गणित बता देता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड को आपको कैसे चेक करना है। अब इससे पहले बहुत से लोग कहते हैं कि एसआईपी 1000 से भी हम स्टार्टअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला उन्हीं को कहना चाहूँगा, देखो एसआईपी एक ऐसा होता है कि जो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। जैसे कि हमने जो अभी ये फंड चूज़ किया है, जो हमारा HDFC जो फंड है और ये स्मॉल कैप के अंदर आता है, तो हमने ये फंड चूज़ किया है, तो इसके अंदर जो एसआईपी कितने की है, 100 रुपये की एसआईपी है। हम चाहे तो इसमें 100 रुपये से स्टार्टअप कर सकते हैं, चाहे तो हम 500 से कर सकते हैं, और चाहे तो हम 1000, 10,000, 5,000 जितने भी चाहे हम कर सकते हैं। ऐसा इसमें कोई ज़रूरी फिक्स नहीं है।
और रिटर्न आपको देखना है तो यहाँ पे 5 साल देख सकते हो, 3 साल पे क्लिक करके 1 महीने 3 महीने सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे 5 साल पे क्लिक करोगे तो 5 साल का डाटा इनको देखने को मिल जाएगा। 21% का ऊपर रिटर्न रहा है। इसी प्रकार ऑल टाइम में देखोगे तो आपको यहाँ पे 16% से ऊपर का इसने ऑल टाइम के अंदर रिटर्न दिया है इस फंड के अंदर। अब इसके साथ में आपको ये भी चेक करना ज़रूरी है किसी भी फंड के बारे में कि उसका जो AUM बोलते हैं, फंड साइज़ कितनी है। इसकी जो फंड साइज़ इस फंड के अंदर लगभग 28,598 करोड़ इन्वेस्टेड है। तो ये इसकी फंड साइज़ है जो बहुत बड़ी है, बहुत बड़े नंबर हैं और इतने पैसे इसके अंदर अभी इन्वेस्टेड हैं। और एक और चीज़ आपको चेक करनी होती है जो बाकी किसी एप्लीकेशन में आपको इतनी जानकारी नहीं मिलेगी, वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। एंजल वन इसीलिए बेस्ट है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि एज यानी ये फंड कितना पुराना है, ये भी आप यहाँ पे बैठे बैठे चेक कर सकते हो। कहीं पे आपको आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर दोस्तों मैं आपको एंजल वन ही क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, एंजल वन ही आपको क्यों कह रहा हूँ, क्यों इसमें बेस्ट है, क्योंकि बाकी जो किसी भी जो मैंने जितने भी जो देखे हैं एप्लीकेशन, उनमें इतना डाटा जो चेक करने का ऑप्शन नहीं होता है, बट इसमें अंदर बहुत अच्छा डाटा चेक कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो फंड साइज चेक कर सकते हैं और इसके साथ में आपको उसका कितना पुराना है, ये फंड कितना पुराना है या कितना टाइम हो गया इस फंड को मार्केट में आए, ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको कहीं जो आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल आपको देख सकते हो। ये जो 16 साल पुराना फंड है, इसके साथ में बहुत से जो फंड में जो लॉक इन पीरियड वगैरह जो छिपा रहता है, कुछ पता इतना नहीं है, बट यहाँ पे जो आपको बता रखा है कि लॉक इन पीरियड नील, यानी कि कोई इसमें जो लॉक इन पीरियड वगैरह नहीं है। आप चाहो तो अभी डाल के कल भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ यूप इसमें फिक्स नहीं रखा है। बट इसके अंदर कुछ एग्जिट लोड लगा रखा है, यानी कि कुछ टाइम होता है, इनका क्राइटेरिया होता है 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, इनका कोई फिक्स टारगेट होता है। हर एक फंड का अलग अलग होता है। 1 साल के अंदर आप निकालते हो तो उसका जो 1% होता है वो उसका माइनस हो जाता है, लेस हो जाता है, जो भी आपका बजट होगा। और टैक्स में आपको यहाँ पे एग्जिट लोड वगैरह जो भी है उनका देना पड़ेगा। ये जो नॉर्मल है, आप जब आपका पूरा मैच्योरिटी हो जाएगी, पैसा हो जाएगा, तब आपको ये देना होगा, बाकी अदरवाइज कोई आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बेसिक चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप ये चालू कर सकते हैं। इसके बाद बात करूँ किसी भी फंड के बारे में आप चेक कर रहे हो तो आपको वो ज़रूर चेक करना कि जो एक्चुअल में वो फंड कहाँ जो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, जो हम पैसे दे रहे हैं वो किस जगह डाल रहा है। यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे जो होल्डिंग देखने को मिल रही है, होल्डिंग कहाँ कहाँ है इसकी देख सकते हो आप लोग। जो डिबेट जो अदर है जो है, इसके साथ में बैंकों में इसमें है, हेल्थ जो सर्विस में अंदर 8% से ऊपर का डाला हुआ है। बहुत सी जो अलग अलग साइट हैं, बहुत अलग अलग कंपनियों में पैसा इन्वेस्टेड है। टॉप में बात करूँ तो टॉप के अंदर भी अलग अलग कंपनियाँ हैं जिसमें जो पैसे इन्वेस्टेड हैं और अच्छी जो काम कर रही है। तो इस प्रकार से आपको ये रिटर्न दे पाएगी। ये सिंपल सा जो बेसिक गणित हो गया जो आपको समझा दिया मैंने। अब यदि जो आपको नॉर्मल ये जो SIP स्टार्टअप करनी है, यदि 5 साल के लिए मैं टारगेट ले रहा हूँ, 1 साल के लिए ले रहा हूँ, 3 साल के ले रहा हूँ, वो यहाँ पे चले क्लिक करने के बाद आपको स्टार्टअप कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिखना है, इस पर क्लिक कर देना है। सिंपल सा सबसे पहले आपको काम करना है, यहाँ पे जो चूज़ कर देना है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। सिंपल से आप नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा कितने की आप करना चाहते हो भाई साहब। तो आप जो नॉर्मल आप देख सकते हैं कि हमने 3 साल इसमें सेलेक्ट किया है और हम जो 100 रुपये के नॉर्मली देख रहे हैं कि भाई 100 रुपये या 1000 के कर लेते हैं, तो 1000 की हम SIP करते हैं तो कितना पैसा होता है। तो 1000 की SIP करने पर लगभग 58,500 रुपये के आसपास आपका पैसा हो जाएगा 3 साल के अंदर। और उस पर जो आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा वो लगभग 29% के आसपास का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है अभी मार्केट में। आज यदि जो हम स्टार्टअप करते हैं और 1000 से, तो 3 साल के बाद में उस पैसे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आज हम ये भी बताएंगे आपको। और 1 करोड़ कैसे बनेगा 1000 की SIP से, वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा। अब हम सीधे जो SIP कैलकुलेटर ओपन कर देते हैं। SIP कैलकुलेटर में मैं आपको बेहतर से बेहतर समझा पाऊंगा। हमने जो सिंपल से अपना चालू कर दिया SIP कैलकुलेटर, हमने यहाँ पे डाला 1000 रुपये। 1000 रुपये डालने के बाद यहाँ पे हमने ले लिया भाई साहब कि 29% वहाँ पे जो डाटा दिख रहा है 29% रिटर्न मिल रहा है। बट हम टारगेट लेंगे कि भाई साहब हमें 20% भी रिटर्न मिला यदि, तो हमारा पैसा कितना हो सकता है। नॉर्मली हम बात करें 3 साल का, तो 3 साल में यहाँ पे जो आपको लगभग कितना पैसा बन सकता है यदि जो हम 1000 की SIP कर रहे हैं और जो हम नॉर्मली मंथली जो SIP स्टार्टअप कर रखा है, 1000 की SIP स्टार्टअप की है, 3 साल में जो कितना पैसा बन जाएगा, तो हमारा जो लगभग पैसा 36,000 पैसा इन्वेस्टेड होगा और जो हमारे को रिटर्न मिलेगा लगभग 13,000 के आसपास हमारे को इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल हमारा पैसा 50,000 के आसपास हमारा पैसा बन जाएगा। इसी प्रकार थोड़ा सा और इसी को हम प्लान को एक्सटेंड कर देते हैं, 10 साल करके देख लेते हैं। तो 10 साल के अंदर हमारा पैसा जो 1,20,000 इन्वेस्ट होगा और हमारे को रिटर्न मिलेगा 2,62,000। टोटल हमारा जो
3,82,000 के आसपास पैसा बन जाएगा। इसी को थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, 20 साल करके देख लेते हैं। तो 20 साल के अंदर लगभग आपका जो 31 लाख रुपए आपका पैसा बन जाएगा। और जो आप पैसे इन्वेस्ट करोगे उसका जस्ट बट 1,20,000 यानी 240 के आसपास आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। बाकी आपको पैसा देखने को मिल रहा है। अब इसी प्रकार कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसी प्रकार से वर्क करता है। जो अभी तक आपका पैसा बना है उसके अंदर 1 साल के अंदर वापस से जो उसी पैसे पर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता जाएगा। अब इसी प्रकार थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, इसी को हम 30 साल करके देख लेते हैं। तो 30 साल के अंदर सीधा जो आपका पैसा लगभग 2,33,60,000 आपको पैसा बन जाएगा। वो सिर्फ आप पैसे इन्वेस्ट करोगे, 3,60,000 रुपये आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो ये चीज़ आप बोल सकते हो कि भाई साहब कि सच में कि 1,000 की SIP से भी हम सच में 1 करोड़ बना सकते हैं। तो आप कितने सालों में बना दोगे? सिर्फ 27 साल या 28 साल के आसपास में आप पैसे बना दोगे, वो ऑलमोस्ट जो बन जाएगा आपका पैसा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वर्क करता है। इस प्रकार से आपको पैसा मिलता है और ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता जाएगा, आपका पैसा बढ़ता जाएगा। आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं लगेगा पैसा आपको करोड़ में कब पैसा बन गया। तो ये होता है एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपको इसी हिसाब से आपको करना चाहिए। बाकी एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद सिंपल से आपको क्या करना है, जो मैंने आपको तरीके बताए उस तरीके से आपको फॉलो करना है और आपको चेक करने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट चालू करना है। किसी भी फंड के बारे में आपको पहले डाटा चेक कर देना है, डाटा चेक करने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट चालू करना है। ऐसे नहीं कि मैंने आपको बताया तुरंत ही आप मैदान में कूद पड़ो और आपका पैसा डूब जाए, फिर आप बेरों को बोलो कि पैसा उन्होंने बोला हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। पहले आप खुद भी जो पढ़े हुए हो, आपको खुद को पता है कि भाई साहब कौन सा मार्केट में अच्छा टर्न करना है, कौन सा ये सब चीज़ आप चेक कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया फंड कैसे आपको चेक करना है, कैसे जो आपको फंड का रिटर्न देखना है, कैसे उसका रेशियो चेक करना है। ये सब चीज़ें मैंने बेसिक है जो आराम से बता दी हूँ, हर कोई आराम से समझ सकता है। तो अच्छी लगी हो ये वीडियोस तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। लाइक करने के साथ साथ वीडियो को अपने भाइयों के साथ भी शेयर कर देना। जो लोग जॉब कर रहे हैं यार, उनको समझ में नहीं आता है कि भाई साहब हम जॉब कर रहे हैं कितने टाइम जॉब करेंगे, तो बट उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो एक लंबी सांस ले सकते हैं, एक थोड़े टाइम के बाद अच्छा एक महसूस कर सकते हैं कि भाई साहब कुछ नहीं यार, उस पैसों से मेरी गुजारा हो जाएगा, बाकी बची कुछ लाइफ है उस पैसों से निकल जाएगी। बस उनको एक सहारा मिल सके, इसके लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। चैनल पर पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए किसी टॉपिक के साथ। मैं तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।